हेलो एवरीवन, आई एम कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में समझेंगे, उसके बारे में जानेंगे। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर भी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड अदर सिलेबस आल्सो। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कंप्यूटर इज, पहले भी क्लास में हमने देखा हुआ है कि कंप्यूटर क्या है। इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ये एक प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या करता है, इनपुट लेता है, डाटा लेता है, उसमें कुछ प्रोसेस करता है और हमें आउटपुट मिलता है। ठीक है, मतलब क्या होता है, हम कुछ डाटा इनपुट करते हैं, कुछ डाटा डालते हैं, उसमें कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग होती है और हमें उसके बाद हमें उसका रिजल्ट मिलता है जिसे हम उसे आउटपुट बोलते हैं। ठीक है। अब ये जो कंप्यूटर होता है, मतलब ये पूरा ये डिवाइस जो है, कंप्यूटर डिवाइस, ये पूरा काम करती है। अभी जो कंप्यूटर डिवाइस है, यदि हम इसे कैटेगराइज करना चाहें, यदि हम ये बोले कि कंप्यूटर कैसे बना हुआ है, तो बेसिकली जो कंप्यूटर है दो भागों से मिलकर बना होता है। ठीक है। इट इज मेजरली डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है। ये दो भागों से मिलकर बना होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। अब देखते, अब दोनों के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि हार्डवेयर क्या होता है। तो सबसे पहले हार्डवेयर, तो जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा, हार्डवेयर। ठीक है, तो कंप्यूटर के सभी फिजिकल पार्ट, हार्डवेयर इज द फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ कंप्यूटर, टेलीकम्युनिकेशन एंड अदर डिवाइसेस। तो कंप्यूटर में जो भी आप देख रहे हैं, जो भी आप छू सकते हैं, ठीक है, जिसे आप कंप्यूटर का जो फिजिकल पार्ट है, जिसे आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो क्या है, आपका हार्डवेयर कहलाएगा। ठीक है। ये नाम से ही हम समझ सकते हैं, हार्ड हार्ड होता है ना, जिसे हम छू सकते हैं। तो जो भी कंप्यूटर के वे पार्ट जिन्हें हम हाथों से छू सकते हैं, देख सकते हैं, उससे हम हार्डवेयर कहते हैं। ठीक है। ये अब हार्डवेयर में क्या क्या आ जाएंगे, तो इट इंक्लूड नॉट ओनली द कंप्यूटर्स कंपोनेंट, ना सिर्फ कंपोनेंट नहीं आएगा, बट क्या क्या, कंप्यूटर की जो केबल्स होती हैं, कनेक्टर्स होते हैं, पावर सप्लाई यूनिट होती हैं, पेरिफेरल डिवाइस होती हैं। ठीक है, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ऑडियो स्पीकर हो गया, प्रिंटर हो गए, स्कैनर हो गए, है ना, ये सारी चीजें हमारे क्या आएंगे, हार्डवेयर आएंगे। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। कंप्यूटर के वो सभी पार्ट जिन्हें हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, जो फिजिकल पार्ट है, उन्हें हम हार्डवेयर कहेंगे। ठीक। अब हार्डवेयर कितने प्रकार के होते हैं, तो हार्डवेयर हमारा मेजरली पांच प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो पहले पांच प्रकार के हार्डवेयर हो गए। पहले सबसे पहला क्या है हमारा, इंटरनल हार्डवेयर, फिर है इनपुट हार्डवेयर, फिर आउटपुट हार्डवेयर, देन कनेक्टिंग हार्डवेयर और स्टोरेज हार्डवेयर। चलिए इनके बारे में हम डिटेल में देखते हैं कि क्या चीज होते हैं। तो सबसे पहले हमारा इंटरनल हार्डवेयर। तो इंटरनल हार्डवेयर क्या है, जो कंप्यूटर का इंटरनल पार्ट है। ठीक है, हमने कंप्यूटर का देखा, सीपीयू होता है ना, हम सीपीयू के अंदर के जो पार्ट होते हैं ना, जिसे हम लगभग मतलब देख सकते हैं, बट हम मतलब जनरली हम सीपीयू को ओपन करके देखेंगे नहीं ना। कंप्यूटर के सीपीयू के अंदर के जो पार्ट होते हैं उसे हम क्या बोलेंगे, इंटरनल हार्डवेयर। तो ये कौन कौन से हो सकते हैं, तो यदि हम सीपीयू को कभी ओपन करें, सीपीयू के अंदर क्या क्या रहता है, रोम होती है। ठीक है, रोम रीड ओनली मेमोरी, रैम होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, मदरबोर्ड होता है, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये हमारे क्या होते हैं, इंटरनल हार्डवेयर होते हैं, जो कि हमारे सीपीयू के अंदर होते हैं। ठीक है। इसके इसके अलावा इसमें हमारी क्या बोलना चाहिए, हार्ड डिस्क लगी होती है। इसके अलावा और भी कई सारे हमारे, जैसे कंप्यूटर के यदि हम सीपीयू ओपन करें, तो अंदर जो फैन लगे होते हैं, कई सारे वायर्स होती हैं, ये सभी हमारे क्या कहलाएंगे, इंटरनल हार्डवेयर कहलाएंगे। ठीक है, मतलब सीपीयू के अंदर के भाग इंटरनल। ठीक है, इंटरनल सीपीयू के अंदर के जो भाग है, सीपीयू के अंदर के जो कंपोनेंट है, वो हमारे क्या कहलाएंगे, इंटरनल हार्डवेयर कहलाएंगे। रैम रोम्स, ये हमारे बेसिक एग्जांपल हो गए इंटरनल हार्डवेयर के। उसके बाद आता है हमारा इनपुट हार्डवेयर। ठीक है, तो इनपुट हार्डवेयर क्या है, जैसे कि पिछले वीडियो में हमने देखा, इनपुट डिवाइस हमने पढ़ी हुई थी। तो इनपुट डिवाइस क्या थी, वो सभी कंप्यूटर के वो सभी भाग जिससे हम डाटा इनपुट कर रहे थे, वो हमारी इनपुट डिवाइस थी। तो उसी प्रकार से क्या हो गया हमारा इनपुट हार्डवेयर, कंप्यूटर के वो सभी पार्ट जिसके द्वारा हम कंप्यूटर में डाटा इनपुट करते हैं, वो क्या कहलाएगा, हमारा इनपुट हार्डवेयर कहलाएगा। ठीक है, तो पढ़ते क्या लिखा है, इनपुट हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ एक्सटर्नल डिवाइस बाय विच वी गिव इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर। कंप्यूटर के वो सभी एक्सटर्नल डिवाइस जिसके द्वारा हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं या इंफॉर्मेशन देते हैं, वो हमारे क्या कहलाएंगे, इनपुट हार्डवेयर कहलाएंगे। ठीक है, अब इनपुट हार्डवेयर कौन कौन से हो जाएंगे, जो हमने इनपुट डिवाइस देखी हुई थी, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर,
ठीक है, ये डबल लिख किया है, ठीक है। तो ये सब हमारे पास क्या है, हमारे इनपुट हार्डवेयर हैं। तो वो सभी इनपुट डिवाइस क्या हो जाएंगे, हमारी इनपुट हार्डवेयर के नाम से भी जाने जाएंगे। ठीक है। तो कंप्यूटर के वो सभी एक्सटर्नल डिवाइस जिसके द्वारा हम कंप्यूटर में डाटा इनपुट करने का काम करते हैं, वो हमारे इनपुट हार्डवेयर कहलाएंगे। मेजर एग्जांपल है कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, एक्सेट्रा। चलिए आगे चलते हैं। देन आउटपुट डिवाइस। ठीक, हमने कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस के द्वारा हमने डाटा को इनपुट किया, उसमें प्रोसेसिंग हुई, और अब हमें क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। तो आउटपुट जिससे हमें मिल रहा है, जिस भी हार्डवेयर के द्वारा हमें, जिस भी एक्सटर्नल डिवाइस के द्वारा हमें हार्ड आउटपुट मिल रहा है, वो हमारा क्या कहलाएगा, आउटपुट हार्डवेयर कहलाएगा। ठीक है। आउटपुट हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिवाइस दैट ट्रांसफर इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर सीपीयू टू द कंप्यूटर यूजर। जो कंप्यूटर यूज कर रहा है, वो जहाँ पे भी आउटपुट देख रहा है, जहाँ पे भी उसे आउटपुट मिल रहा है, वो सभी क्या कहलाएंगे, हमारे आउटपुट हार्डवेयर कहलाएंगे। मेजर एग्जांपल क्या हो सकते हैं, स्पीकर। हम यदि हम गाने सुन रहे हैं या फिर मूवी देख रहे हैं, तो स्पीकर के द्वारा हमें क्या मिलती है, जो ऑडियो का आउटपुट मिल रहा है। तो स्पीकर हम उसे देख सकते हैं, छू सकते हैं, तो स्पीकर ये हार्डवेयर हो गया। प्रिंटर, ठीक है, मॉनिटर, ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे, हमारे आउटपुट हार्डवेयर के हमारे एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है, जिसके द्वारा हमें क्या मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है। चल आगे चलते हैं। देन कनेक्टिंग हार्डवेयर। कनेक्टिंग हार्डवेयर क्या होते हैं, वो सभी हार्डवेयर, वो सभी कंपोनेंट जो कि कंप्यूटर को एक नेटवर्क में कनेक्ट करने में हमारी मदद करते हैं। ठीक है। कनेक्टिंग डिवाइस अलाउ हार्डवेयर डिवाइस टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर। जो भी हार्डवेयर डिवाइस लगी हुई है या फिर कंप्यूटर को यदि मुझे इसी नेटवर्क में जोड़ना है, तो जो भी हार्डवेयर मुझे इस काम में मदद करेंगे, एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने में मदद करेंगे, वो क्या कहलाएंगे, हमारी कनेक्टिंग हार्डवेयर कहलाएंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है लैन कार्ड। लैन कार्ड क्या होता है, सीपीयू में लगा होता है, जो कि एक, यदि मुझे कंप्यूटर में इंटरनेट चलाना है, डेस्कटॉप में इंटरनेट चलाना है, तो मुझे लैन कार्ड के बिना इंटरनेट नहीं चलेगा। ठीक है। जो लैन वायर आएगी, जो भी इंटरनेट की वायर आएगी, वो लैन कार्ड से कनेक्ट होगी, तब हमारे कंप्यूटर में इंटरनेट चलेगा। ठीक है। तो लैन कार्ड हो गया, मॉडम हो गया। ठीक है। मॉडम क्या करता है, जो कंप्यूटर के जो सिग्नल है उसको एनालॉग टू बाइनरी, बाइनरी टू एनालॉग, ठीक है, ये हमारा कन्वर्ट करने का काम करता है। मॉड्यूलर डीमॉड्यूलर इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये क्या हो गए, हमारे कनेक्टिंग हार्डवेयर हो गए, जो कि हम कंप्यूटर को एक नेटवर्क में कनेक्ट करने में हमारी मदद करते हैं। ठीक। इसके बाद आएगा हमारा स्टोरेज हार्डवेयर। स्टोरेज हार्डवेयर क्या होंगे, वो सभी हार्डवेयर, वो सभी डिवाइस जो कि डाटा को स्टोर करने में हमारी मदद करते हैं, वो हमारे स्टोरेज हार्डवेयर कहलाएंगे। ठीक है। मतलब यदि कंप्यूटर की जो यूटिलिटी होती है, कंप्यूटर का जो एक बेसिक वर्क होता है कि ये एक लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को लंबे समय तक स्टोर करके रख सकता है। तो स्टोर करने के लिए जो भी डिवाइस का ये प्रयोग कर रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे, स्टोरेज हार्डवेयर बोलेंगे। तो मेजरली ये कौन कौन से होते हैं, तो सीडी रोम, जो रोम होती है, जो कि सीपीयू में लगी होती है। फ्लॉपी डिस्क हो गया, हार्ड डिस्क हो गए। इसके अलावा पेन ड्राइव हम इस्तेमाल करते हैं, आजकल मेमोरी कार्ड आने लगे हैं। तो ये सब क्या हो जाएंगे, हमारे स्टोरेज हार्डवेयर कहलाएंगे। वो सभी डिवाइस, वो सभी हार्डवेयर जो कि हमारे डाटा को स्टोर करने का काम करती हैं, वो हमारे स्टोरेज हार्डवेयर का पार्ट होंगे। ठीक। तो ये थे हमारे सारे हार्डवेयर, हमने 5 प्रकार के हार्डवेयर देखे। आइए अब हम सॉफ्टवेयर को समझते हैं। ठीक है। तो जिस प्रकार से हमारे सारे फिजिकल पार्ट जिसको हम देख पा रहे थे, छू पा रहे थे, वो क्या थे, हमारे हार्डवेयर थे। सॉफ्टवेयर क्या होगा, सॉफ्टवेयर को हम फिजिकल, जो हमारे सामने नहीं है, हम उसे हाथों से नहीं छू सकते। हम उसे फील कर सकते कि हाँ मैं कुछ काम कर रहा हूँ, और सॉफ्टवेयर की मदद से मैं वो काम कर पा रहा हूँ। ठीक है। तो ये क्या होते हैं, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये कुछ इंस्ट्रक्शन होते हैं, एक सेट बना हुआ है इंस्ट्रक्शंस का, दैट इनेबल फिजिकल कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर टू वर्क इन अ सिंक्रोनाइज वे इन इज नोन एज सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या करता है, जो हमारे फिजिकल पार्ट है, या फिर जो भी हमारे हार्डवेयर है, या फिर जो भी काम मुझे कंप्यूटर में करना है, उसको एक मैं अच्छे तरीके से कर पाऊँ, एक अच्छा इंटरफेस मुझे मिल पाए, मैं जो भी इनपुट कर रहा हूँ वो ठीक से इनपुट हो जाए, जहाँ पे मुझे आउटपुट चाहिए वहां से मुझे आउटपुट मिल जाए। ये सभी काम को फिक्स करने का काम किसका रहता है, हमारा सॉफ्टवेयर का रहता है। ठीक। ये क्या होते हैं, दिस इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोग्राम। हम इसे प्रोग्राम के नाम से भी जानते हैं। एंड कंप्यूटर कैन नॉट डू एनी यूजफुल वर्क विदाउट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम सॉफ्टवेयर।
कंप्यूटर में यदि हमने सब हार्डवेयर ले आए तो उस हार्डवेयर को चलाने के लिए सॉफ्टवेयर की मदद ली जाती है, सॉफ्टवेयर की मदद से ही हार्डवेयर चलाए जाते हैं। यदि हमारे पास सॉफ्टवेयर नहीं है तो कंप्यूटर में काम करना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर क्या होगा, ये एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा जो कि एक कंप्यूटर के जो फिजिकल पार्ट होते हैं या कंप्यूटर में जो यूजर है उसको काम करने में मदद करता है। आइए इसके टाइप्स देख लेते हैं। तो मेजरली देखा जाए तो चार प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं: यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। आइए इसके बारे में डिटेल पढ़ते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या हो जाएगा, तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि सिस्टम के लिए जरूरी होते हैं। एक मुझे कंप्यूटर सही तरीके से रन करे, सही तरीके से मैं उसे ऑन करूँ तो ऑन हो जाए, जब भी मुझे शट डाउन करूँ तो प्रॉपर वो ऑफ हो जाए, हमारी फाइल प्रॉपर स्टोर रहे। तो ये क्या है, कंप्यूटर के लिए जो फाइल्स जरूरी है हम उसे क्या बोलते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये एक यूजर के लिए जरूरी नहीं होती है, बट कंप्यूटर को एक प्रॉपर वे में काम करने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर हेल्प्स इन रनिंग द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, कंप्यूटर को स्मूथ वे में काम करने के लिए, कंप्यूटर सही तरीके से काम कर पाए, उसके लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर का होना जरूरी होता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जांपल क्या हो जाएंगे, तो डिवाइस ड्राइवर। यदि मैं कीबोर्ड से काम कर रहा हूँ तो यदि मुझे कीबोर्ड एक कंप्यूटर से कनेक्ट करनी है तो मुझे कीबोर्ड का ड्राइवर लगेगा। ठीक है, मैं कीबोर्ड कंप्यूटर में फिक्स करूंगा, पहले उसका ड्राइवर इंस्टॉल होगा, फिर वो ड्राइवर की मदद से हमारा कीबोर्ड काम करेगा। इसी प्रकार से मेरे कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं, जैसे कंप्यूटर में विंडोज है, लाइनक्स है, डॉस है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यदि जैसे आपने विंडोज देखा, विंडोज बहुत कॉमन है। तो आप क्या करते हैं, जब आप नया सिस्टम लाते हैं या फिर कंप्यूटर फॉर्मेट करते हैं तो आप उसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हैं, जिससे जो कि मेजरली आज की डेट में विंडोज रहता है। तो विंडोज क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि यूजर की मदद करता है कंप्यूटर में अच्छे तरीके से काम करने के लिए। ठीक है, तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि कंप्यूटर को जरूरत होती है, कंप्यूटर को नेसेसरी होती है अच्छे तरीके से काम करने के लिए, वो हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। इसके एग्जांपल हो जाते हैं हमारे डॉस, विंडोज, लाइनक्स और सभी प्रकार के डिवाइस के ड्राइवर। आइए आगे चलते हैं। देन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसके लिए होता है, ये यूजर के लिए होता है। मुझे कंप्यूटर में कुछ काम करना है तो उससे संबंधित एप्लीकेशन होनी चाहिए। जैसे एंड्रॉइड फोन में ऐप होती है ना, एप्लीकेशन का ही शॉर्ट फॉर्म ऐप हो गया है। तो यदि मुझे कंप्यूटर मोबाइल से रिजर्वेशन करना है तो मुझे रिजर्वेशन का एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। मुझे कोई गेम खेलना है तो उस गेम का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, तभी मैं वो काम कर पाऊंगा। तो एक पर्टिकुलर काम करने के लिए, एक स्पेसिफिक टास्क करने के लिए मुझे क्या जरूरत पड़ेगी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। जैसे यदि मुझे क्या करना है, वर्ड से रिलेटेड काम करना है, मुझे टाइपिंग करना है, रिपोर्ट बनानी है, वर्ड प्रोसेसिंग मुझे काम करनी है, तो मुझे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी, जो कि हम मेजरली जो बहुत ज्यादा कॉमन है क्या है वो MS वर्ड। ठीक है, तो MS वर्ड हमारा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि वर्ड प्रोसेसिंग का काम करता है। यदि मुझे स्प्रेडशीट में काम करना है तो मैं MS एक्सेल जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उसकी मदद से हम काम कर सकते हैं। स्प्रेडशीट मुझे वर्कबुक में काम करना है ना, MS एक्सेल इंस्टॉल कर सकते हैं। मुझे इंटरनेट इसका इस्तेमाल करना है, मुझे वेब ब्राउजिंग करना है, तो मेरे पास क्रोम होना चाहिए या इंटरनेट एक्सप्लोरर होना चाहिए, तभी हम वेब ब्राउजिंग कर पाएंगे। मुझे डाटाबेस से रिलेटेड कुछ काम करना है तो MS एक्सेस मेरे पास होना चाहिए या फिर अदर DBMS सॉफ्टवेयर होना चाहिए। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, हर प्रकार की एप्लीकेशन के लिए विशेष प्रकार का उसका स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर है। मुझे जिस प्रकार का काम करना है उस प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में इंस्टॉल करना पड़ेगा, तब जाके हम उसमें काम कर पाएंगे। ठीक है, ये हो गया हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ये कुछ हमारी यूटिलिटी कुछ यदि मैं हिंदी में बोलूं तो यूटिलिटी मतलब होती है उपयोगिता। हम किसी काम किसी स्पेसिफिक टास्क को करना चाहते हैं तो हमें यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की मदद से वो करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, इट हेल्प्स इन द मैनेजमेंट ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, जो हमारे कंप्यूटर में हार्डवेयर लगे हुए हैं और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लगे हुए हैं, आपस में ठीक से कनेक्ट हो पाए, आपस में ठीक से उनमें कम्युनिकेशन हो पाए,
उसके लिए हमें यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। जैसे अब हम बात करें कुछ एग्जांपल की, तो जो डिस्क डिफ्रेगमेंटर होते हैं या एंटीवायरस होते हैं, आपने एंटीवायरस सुना होगा। तो एंटीवायरस क्या होता है? ये भी हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, जो कि हमारे कंप्यूटर में, हमारे लैपटॉप में वायरस को आने से रोकता है, या फिर वायरस आ गए हैं तो वायरस को दूर करने में हमारी मदद करता है। कुछ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आते हैं जो कि कंप्यूटर का बैकअप लेने में हमारी मदद करते हैं। ठीक है, तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? कंप्यूटर अच्छे तरीके से, कंप्यूटर के हार्डवेयर और एप्लीकेशन अच्छे तरीके से रन कर पाए, उनको किसी प्रकार का डैमेज ना हो, फाइल अच्छे से सेव रहे। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक। इसके बाद आता है हमारा प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? मुझे कंप्यूटर में कोई प्रोग्राम बनाने हैं। ठीक है, मुझे सी में या सी प्लस प्लस में, जावा में या डॉट नेट में या पाइथन में मुझे प्रोग्रामिंग करनी है, तो मुझे प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, जैसे अभी मैंने नाम लिया पाइथन में। ठीक है, यदि मुझे पाइथन में प्रोग्रामिंग करनी है, कोडिंग करनी है, तो सबसे पहले पाइथन मुझे मेरे कंप्यूटर में इंस्टॉल करना पड़ेगा। यदि सी या सी प्लस प्लस में मुझे प्रोग्रामिंग करनी है, तो वो प्रोग्राम मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा कंप्यूटर में। तो ये जो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, जिसमें हम कोडिंग करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं, ये क्या कहलाएंगे? हमारे प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर कहलाएंगे। ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली नोन एंड पॉपुलर यूज्ड फॉर्म ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। दिस सॉफ्टवेयर कम इन फॉर्म ऑफ टूल्स दैट असिस्ट अ प्रोग्रामर इन राइटिंग कंप्यूटर प्रोग्राम। ना, जो प्रोग्रामर होते हैं वो कंप्यूटर में प्रोग्राम बनाने के लिए प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। ना, तो जितने प्रकार के प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर हैं या फिर जितने प्रकार के प्रोग्राम बने हुए हैं, वो किसी न किसी प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर में बने हुए हैं। यदि मुझे वो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने हैं, मुझे प्रोग्रामिंग करनी है, तो वो सॉफ्टवेयर मुझे कंप्यूटर या लैपटॉप में इंस्टॉल करना पड़ेगा, और उसकी मदद से फिर हम प्रोग्राम बना पाएंगे। ठीक है, तो ये कैसे, इसके कुछ एग्जांपल क्या है? जैसे इंटरप्रेटर हो गए, कंपाइलर हो गया, टेक्स्ट एडिटर हो गया, या फिर जितने प्रकार के प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर हैं, वो सारे हमारे क्या कहलाएंगे? प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो ये क्या था, हमने आज क्या सीखा? हमने कंप्यूटर में हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, कितने प्रकार के हार्डवेयर होते हैं, कितने प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं, ये सारा कुछ हमने इसमें देखा। ठीक है, तो इस क्लास में, इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।